आज हम बात करेंगे सुनिए आज हम बात करेंगे सिंपल क्यू की। जो हमने टाइप्स ऑफ क्यू लास्ट लेक्चर में हमने बताया था टाइप्स ऑफ क्यू के बारे में, जिसमें से सबसे पहला जो टाइप था वो था सिंपल क्यू, जिसको लीनियर क्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंपल क्यू में क्या होता है? सिंपल क्यू एक ऐसी क्यू होती है जहाँ पे इंसर्शन एक एंड से होता है जिसको हम लोग रियर एंड बोलते हैं, जबकि डिलीशन जो होता है वो दूसरे एंड से होता है जिसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक डायग्राम के माध्यम से सिंपल क्यू को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने एक क्यू ले लिया, इसको इंडेक्स नंबर हम दे देते हैं। ठीक है, एक क्यू है जिसकी साइज 5 हमने ले रखा है, एक क्यू है जिसकी साइज हमने 5 ले रखा है। तो इस तरीके से कुछ मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा। अब इस क्यू में इनिशियली क्या होगा? इनिशियली सुनिए ध्यान से, इनिशियली दो वेरिएबल हम लेंगे, एक फ्रंट नाम का वेरिएबल लेंगे, एक रियर नाम का वेरिएबल लेंगे, और दोनों में शुरुआत में क्या होगा? -1। दोनों में ही शुरुआत में क्या होगा? -1 होगा। अब हम मान लीजिए इस क्यू में, जैसा कि मैंने बताया, क्यू क्या होता है? एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम एक ही टाइप के एक से अधिक एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो क्यू में भी जिस तरीके से स्टैक में हम लोगों ने 3 डिफरेंट ऑपरेशंस को देखा था, वैसे ही क्यू में भी हम लोग 3 डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन देखेंगे। जैसे क्यू के अंदर एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने का प्रोसीजर क्या है, क्यू से एलिमेंट को डिलीट करने का प्रोसीजर क्या है, और क्यू के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम ट्रावर्स कैसे करेंगे, उनको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, उसको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट करना देखते हैं कि क्यू में किस तरीके से किसी एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा। क्यू का मतलब हम सिंपल क्यू की बात कर रहे हैं। सिंपल क्यू में किस तरीके से एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा, पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसके डिलीशन को देखेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल क्यू में इनिशियली फ्रंट और रियर दोनों को कहाँ पे रखा जाएगा? -1 पे। अब हम कोई एलिमेंट है 100, इस 100 को इस क्यू के अंदर हम स्टोर कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इस फ्रंट और रियर को लाना होगा कहाँ पे? इंडेक्स नंबर 0 पे। इसके लिए आप क्या करोगे? फ्रंट को दे दोगे 0 और रियर को दे दोगे, रियर को भी क्या दे देंगे? 0। जैसे ही फ्रंट को हम -1 देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? -1 ही क्यों देते हैं? क्योंकि हमको पता है कि -1 में एक जोड़ेंगे तो 0 पे पहुंच जाएंगे, फिर एक जोड़ेंगे तो 1 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स नंबर क्या है? कॉन्टिगस है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है। 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो माइनस एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 0 पे आ जाएंगे, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 पे आ जाएंगे, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 पे आ जाएंगे। तो हम एक एक इंक्रीज करके हम लोग एक एक करके हम एक एक ब्लॉक में हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनिशियली क्या लेते हैं? -1। अब जब फ्रंट और रियर हमारा 0 हो गया, अब हम जो एलिमेंट हमने लिया है, जो नंबर हमको उस क्यू के अंदर स्टोर करना है, उस एलिमेंट को हम इसमें क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे। ये पहला ऑपरेशन हो गया। पहले ऑपरेशन में आपको क्या करना है? पहले इंसर्शन में आपको सबसे पहले फ्रंट और रियर को कहाँ ले जाना है? 0 पे। उसके बाद क्या करोगे? आप रियर को, उसके बाद आप क्या करोगे? रियर को इंक्रीमेंट करोगे, फ्रंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इंसर्शन का ऑपरेशन एक एंड से होता है, जबकि डिलीशन का ऑपरेशन दूसरे एंड से होता है। जिस एंड से हम क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं उस एंड को रियर कहा जाता है, और जिस एंड से हम क्यू को डिलीट करते हैं उसे क्या कहता है? फ्रंट एंड। तो हम रियर को बढ़ा लिए, रियर में 1 जोड़ देंगे तो रियर हमारा 1 पे आ जाएगा। अब हम कोई दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं 200, तो 200 देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। फिर रियर को बढ़ाएंगे, मान लीजिए एक एलिमेंट और हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फिर पहले रियर को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर जाके हम इस इंडेक्स नंबर 2 पे उस तीसरे वाले एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए, इंसर्शन में सबसे पहले रियर को इंक्रीमेंट करना है, फिर जाके उस इंडेक्स नंबर पे जाके उसे पर्टिकुलर एलिमेंट को हमको क्या करना है? इंसर्ट करना है। ठीक है, एक एलिमेंट और इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने दे दिया 50,
50 देने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले रियर को इंक्रीमेंट करोगे। रियर हमारा कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए एक एलिमेंट हम और इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमने दे दिया 60। जैसे 60 देने से पहले आप क्या करोगे, इसमें इंसर्ट करने से पहले रियर को बढ़ाओगे, रियर यहाँ पे आगे। ये तो हो गया क्यू में इंसर्ट करने का प्रोसीजर कि सिंपल क्यू में हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो आपने देखा हमने जब भी इंसर्ट किया है रियर एंड से किया है, फ्रंट एंड से हमने कुछ नहीं किया, मतलब फ्रंट अभी हमारा यहाँ पे है। तो जब क्यू से एलिमेंट को डिलीट करने की बात होगी तो हम कभी भी रेयर को हम टच नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से डिलीट करेंगे, फ्रंट से। और हमने आपको बताया था कि क्यू को फीफो लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फीफो लिस्ट का मतलब ये हो गया कि जो सबसे पहला एलिमेंट क्यू के अंदर ऐड हुआ होगा उसी को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। यानी डिलीशन का ऑपरेशन कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा। अब आपको दोनों एंड क्लियर हो गया होगा, ये फ्रंट एंड है और ये क्यू का रियर एंड है। ठीक है, अब इस फ्रंट एंड से हम क्या करेंगे, क्यू के एलिमेंट को डिलीट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको डिलीट करेंगे, 100 को। 100 डिलीट हो गया। ठीक है, 100 डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट को इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए अब हम रियर हमारा जहां पे है वहीं पे है, रियर हमारा इंडेक्स नंबर 4 पे है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज किस में हुआ, फ्रंट में। तो पहले 100 को डिलीट कर दिया, फिर फ्रंट को इंक्रीज कर दिया। अब किसको डिलीट कर सकते हैं, 200 को। 200 भी डिलीट हो गया। फिर फ्रंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, फिर फ्रंट को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम किसको डिलीट कर सकते हैं, 300 को। तो हम एलिमेंट को यहां से हटा भी दे रहे हैं। समझ में आई बात। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से मान लीजिए हमको किसको डिलीट करना है, 50 को। तो 50 को पहले फ्रंट को पहले यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर जाके हम 50 को भी डिलीट कर सकते हैं। समझ में आई बात। अब हम मान लीजिए 50 को भी डिलीट करना चाहते हैं। 50 तो ऑलरेडी डिलीट हो गया है। ठीक है, फिर फ्रंट को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो फ्रंट हमारा कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 4 पे। ठीक है, फ्रंट हमारा इंडेक्स नंबर 4 पे आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 60 को भी डिलीट कर सकते हैं। अब जब 60 डिलीट हुआ तो इस समय देखिए रियर और फ्रंट क्या है, इक्वल है। रियर और फ्रंट क्या है, इक्वल है। तो जब एक इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, जब फ्रंट की वैल्यू बराबर होगी किसके, रियर के, इसका मतलब ये हो गया कि क्यू के अंदर अब फिलहाल कोई एलिमेंट नहीं बचा है जिसको हम लोग डिलीट कर सकें। बात समझिएगा। फ्रंट और रियर के बराबर होने का मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन हम लगाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने एक कंडीशन लगाया होगा जहाँ पे हमने क्यू को, सिंपल क्यू को इम्प्लीमेंट किया है। वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर रियर मतलब इफ रियर इज इक्वल टू फ्रंट के, अगर रियर की वैल्यू फ्रंट के बराबर होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि उस समय क्यू हमारा क्या होगा, एम्प्टी होगा। मतलब अब हम किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। और क्यू का एक ड्रॉबैक हमने अभी बताया था कि क्यू के केस में हम अब किस सिंपल क्यू का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो इसमें मैंने मेंशन किया है कि क्यू के अंदर खाली स्पेस रहते हुए भी हम अब किसी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, रियर हमारा कहाँ पे है, लास्ट पोजीशन शो कर रहा है। रियर हमारा कहाँ पे है, लास्ट पोजीशन पे है, मतलब इस इंडेक्स नंबर पे है। और इस इंडेक्स नंबर पे होने का मतलब ये हो गया कि अब हम ये रियर क्या शो कर रहा है, ये रियर, सिर्फ रियर की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इंसर्शन का ऑपरेशन कहाँ से परफॉर्म करते हैं, रियर वाले एंड से। और रियर कहाँ पे है, लास्ट पोजीशन पे है, जो फुल क्यू को फुल इंडिकेट करने वाला पोजीशन है उस जगह पे बैठा है, जिसकी वजह से हम क्यू के अंदर फर्दर कोई दूसरा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। जबकि स्पेस, अगर आप देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, स्पेस इसमें खाली रहते हुए भी हम इस क्यू के अंदर किसी न्यू एलिमेंट को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। और यही इसका ड्रॉबैक है। और इस ड्रॉबैक को हम लोग रिमूव करेंगे किस क्यू में, सर्कुलर क्यू में। ये जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि खाली स्पेस रहते हुए भी हम फर्दर इस क्यू में, मतलब इस सिंपल क्यू में किसी नए एलिमेंट को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। इस ड्रॉबैक को हम लोग रिमूव करेंगे किसमें, सर्कुलर क्यू में, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो अब
अब स्पेस का खाली रहने के बावजूद हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हम इंसर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हो गया कि मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। मेमोरी स्पेस का क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है कि खाली स्पेस रहते हुए भी हम उसका यूज नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सिंपल क्यू का, जिसकी वजह से सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक है, अब इस चीज को हमने आपको इंसर्शन का ऑपरेशन बता दिया, सिंपल क्यू में कैसे एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा, कैसे एलिमेंट को डिलीट किया जाएगा। अब हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। इन लीनियर क्यू एन इंसर्शन टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड वाइल डिलीशन ऑकर्स फ्रॉम अनदर एंड। ये मैंने बता दिया है कि इंसर्शन एक एंड से होगा, डिलीशन किसी दूसरे एंड से होगा। द एंड एट विच इंसर्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज रियर एंड। जिस एंड से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं उस एंड को रियर एंड कहा जाता है, तथा वह एंड जिस एंड से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? फ्रंट एंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। इट स्ट्रिक्टली फॉलोज द फीफो रूल। ये किसको फॉलो करता है? फीफो रूल को। फीफो को मतलब क्या होगा? वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और थोड़ा ऊपर। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग लीनियर क्यू इज दैट, इसका ड्रॉबैक क्या है? इंसर्शन इज डन ओनली फ्रॉम द रियर एंड। इंसर्शन सिर्फ और सिर्फ रियर एंड से होता है। इफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर डिलीटेड, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट हमने बचा हुआ है, सिर्फ हमने इस स्ट्रक्चर से हमने पहले 3 एलिमेंट को हमने अगर डिलीट कर दिया है, ठीक है, इसी को एग्जांपल में ले लेते हैं, तो होगा क्या? वी कैन नॉट इंसर्ट मोर एलिमेंट्स इवन दो स्पेस इज अवेलेबल इन ए लीनियर क्यू। कहने का मतलब यह है कि लीनियर क्यू में स्पेस रहते हुए भी हम किसी नए एलिमेंट को उस सिंपल क्यू में इंसर्ट नहीं कर सकते। इन दिस केस द लीनियर क्यू शोज द ओवरफ्लो कंडीशन। इस केस में जो लीनियर क्यू है वो ओवरफ्लो की कंडीशन को शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि रियर हमारा कहां पे है? लास्ट पे। एज द रियर इज पॉइंटिंग, जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में, रियर किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है? क्यू के सबसे लास्ट वाले लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या शो कर रहा है कि क्यू हमारा फुल है, जबकि वास्तव में हमने फ्रंट एंड से कुछ एलिमेंट को डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से कुछ स्पेस अभी भी खाली है, लेकिन इसके बावजूद हम इस क्यू के अंदर किसी प्रकार के नए एलिमेंट को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से इसको सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा।